हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम साइंस की 500 सीरीज की जो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। साइंस की 500 सीरीज की जो क्लास चल रही है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, लैब असिस्टेंट सभी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही है। ऑलरेडी जो 14 क्लासेस है वो चैनल पे आ चुकी हैं। उन क्लासेस को आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। कंसेप्चुअल क्लासेस भी आपको चैनल पे मिलेगी। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है विषाणु में होता है। पहला क्वेश्चन है विषाणु में होता है, इसका राइट आंसर बताओ। विषाणु को अंग्रेजी में कहा जाता है वायरस। विषाणु को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वायरस कहा जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर बताओ कि विषाणुओं में क्या होता है। पहला ऑप्शन है केवल डीएनए होता है विषाणु में। दूसरा ऑप्शन है केवल आरएनए होता है। तीसरा ऑप्शन है दोनों होते हैं, आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। और नंबर चार ऑप्शन है या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विषाणु वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, या दोनों होते हैं, या आरएनए होता है या डीएनए होता है। तो ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वायरस वाला कि विषाणु के अंदर डीएनए होगा या आरएनए होगा। पहले मैं आपको जनरली बता देता हूं कि वायरस है। जैसे हम बात करते हैं एचआईवी वायरस की, किसकी बात करते हैं? एचआईवी वायरस। और दूसरा वायरस बात करते हैं पोलियो वायरस। कौन सा वायरस? पोलियो वायरस और एचआईवी वायरस, दोनों वायरस की बात की जा रही है। तो इसके अंदर क्या होता है? आरएनए होता है। एचआईवी वायरस और पोलियो वायरस में क्या होता है? आरएनए होता है। तो एचआईवी वायरस का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एचआईवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो एड्स रोग को जन्म देता है। जो किसको जन्म देता है? एड्स रोग को जन्म देता है एचआईवी वायरस। आपको पता होगा। तो एचआईवी एक प्रकार से जो वायरस है वो क्या होता है? आरएनए होता है एक प्रकार का। क्या होता है? आरएनए होता है। और जो पोलियो वायरस है वो भी क्या होता है? एक प्रकार का आरएनए होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में ये डीएनए फॉर्म में भी पाया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं आरएनए और डीएनए क्या होते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा आरएनए का फुल फॉर्म। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको मैं बता देता हूं दोनों ये न्यूक्लिक एसिड है जो सेल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? सेल में पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए कई बार आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो सेल में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करना है? या तो आरएनए होता है वायरस में या डीएनए होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। आरएनए का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये दोनों एक प्रकार से क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। ये किसके टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये बायोलॉजी की क्लास चल रही है। इसमें जो साइंस के 500 सीरीज में आज की जो क्लास है वो बायोलॉजी की क्लास है। मिसलेनियस क्लास मिल रही है आपको। एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स और एक दिन बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का दिमाग है। कोशिका का दिमाग क्या कहलाता है? कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है लवक को। तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिड को। और नंबर चार ऑप्शन है सभी। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। कोशिका सेल, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में पता लगाया था। कोशिका का जो पिता है, जो फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका का जो अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये बताना है कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, ब्रेन किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? केंद्रक है। पहला ऑप्शन कौन सा है? केंद्रक। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? लवक। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? प्लास्टिड। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? केंद्रक आएगा। कोशिका का दिमाग, कोशिका का जो दिमाग है वो किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को, न्यूक्लियस को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। लवक है। लवक होता है लवक दो प्रकार से क्या होते हैं? एक तो होता है हरित लवक, एक होता है मतलब हरित लवक, और एक दूसरा क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। आपने सुना होगा वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। ये पौधे के अंदर पाए जाते हैं लवक जितने भी हैं। तो ये लवक है वो प्लांट से रिलेटेड हो गया। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा। प्लास्टिड भी ये कोशिका का एक पार्ट है, बट जो कोशिका का जो दिमाग है वो किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोशिका के केंद्रक के बारे में किसने बताया था? कोशिका के जो न्यूक्लियस की खोज, सेल न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोशिका के केंद्र के बारे में पता किसने लगाया था?
रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक ने कोशिका के केंद्रक के बारे में बताया था। अगर आपको पूरा साइटोलॉजी का पार्ट पढ़ना है, साइटोलॉजी की फर्स्ट क्लास पढ़नी है, साइटोलॉजी की सेकंड क्लास, साइटोलॉजी की डिटेल पढ़नी है, कोशिका विज्ञान का पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाके उन क्लासेस को अच्छे तरीके से देख सकते हो। आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है कोशिका के अंदर? ऐसा कोशिकांग बताना है आपको, कोशिका का एक अंग बताना है, कोशिकांग जो सेल ऑर्गेनेल कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहा जाता है कोशिकांग को? सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। तो कोशिका का एक ऐसा कोशिकांग बताओ जो क्या काम करता है, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है कोशिकांग को। पहला ऑप्शन कौन सा है? लाइसोसोम को कहा जाता है। पहला ऑप्शन कौन सा है? लाइसोसोम। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? तीसरा ऑप्शन है तारक ककाय। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? तारक ककाय। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? सेंट्रोसोम। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? सेंट्रोसोम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैला कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम क्या काम करता है? मृत कोशिकाओं का डाइजेस्ट करता है। मृत कोशिकाएं जो डेड सेल होती हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? कौन काम करता है? लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम क्या काम करता है? कोशिकाओं को, मृत कोशिकाओं को पचाने का काम करता है लाइसोसोम। मृत कोशिकाओं को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा। जो डेड सेल को पचाता है, मृत कोशिकाओं को डाइजेस्ट करता है, वो लाइसोसोम होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कोशिका के किस अंग को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जाना जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन्स देता है बॉडी को, ताकि जो मृत कोशिकाएं हैं वो जीवित कोशिकाओं में बदल जाए। अब बात करते हैं तारक ककाय, ये सेंट्रोसोम, ये दो अलग पार्ट हो गए कोशिका के हिस्से हैं जो कोशिका विभाजन में मदद करते हैं, कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में मदद करते हैं, सेंट्रोसोम और तारक ककाय। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, लाइसोसोम को आत्मघाती थैला कहा जाता है, सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मृत कोशिकाओं को पचाता है और उनको जीवित कोशिका में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बताओ। सेल वॉल, कोशिका भित्ति आपने पढ़ा होगा, सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल होती है पौधे की कोशिका भित्ति की बात की जा रही है। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पौधों में होती है, जंतुओं में नहीं होती। किसमें होती है? पौधों में होती है सिर्फ और सिर्फ। और जो अंग्रेजी में बोलते हैं कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहा जाता है अंग्रेजी में। सेल वॉल, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये तो होता है सेल्यूलोज आएगा इसका राइट आंसर। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। बट क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन एक अलग तरीके से पूछा गया आपसे, सेल्यूलोज नहीं पूछा गया। आपसे ये पूछा गया कि कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता, तो सेल्यूलोज ऑप्शन में, ये तो इसका आंसर नहीं आएगा, ये तो आंसर नहीं आएगा। उसके बाद में प्रोटीन है, प्रोटीन होगा। और नंबर 2 पे है पैक्टिन, नंबर 2 पे कौन सा है? पैक्टिन। और उसके बाद में सेल्यूलोज और उसके बाद में लिग्निन, एक होता है लिग्निन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो आएगा कि कोशिका भित्ति में क्या नहीं होता? प्रोटीन नहीं होता। कोशिका भित्ति में प्रोटीन नहीं होता और बाकी तीनों पदार्थ होते हैं, सेल्यूलोज भी होता है और ये लिग्निन भी होता है और पैक्टिन भी होता है। ये तीनों पदार्थ होते हैं जो कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति जिससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, पैक्टिन होता है उनमें और लिग्निन भी होता है, लेकिन प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा? वो प्रोटीन आएगा। और ये वो क्वेश्चन है साइंस के 500 क्वेश्चन जो बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार-बार रिपीट होते रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस की 500 सीरीज चल रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है रिक्तिका को। पहला ऑप्शन कौन सा है? रिक्तिका। रिक्तिका को ऑर्गेनेल्स कहते हैं अंग्रेजी में, रिक्तिका। और उसके बाद में क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है वर्णी लवक, हिंदी में होता है वर्णी लवक और अंग्रेजी में होता है क्रोमोप्लास्ट। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? नंबर 4 ऑप्शन है लिपिड। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? लिपिड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है किसको? क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि जो भोजन बनता है पौधे की कोशिका के अंदर, पौधे के अंदर जो भोजन बनता है कोशिका में, वो कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट में भोजन बनता है। कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट में।
जिसको क्लोरोफिल जिसने आपने सुना होगा पर्णहरित कहा जाता है हिंदी में। क्या कहा जाता है? पर्णहरित, क्लोरोफिल। ये क्या काम करता है? भोजन बनाने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सुना होगा आपने। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो भोजन बनाया जाता है वो पर्णहरित में बनता है, क्लोरोफिल में, और ये क्लोरोप्लास्ट का एक हिस्सा है। आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चल गया, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में क्रोमोसोम कितने होते हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रोमोसोम की संख्या बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि आपको मानव में क्रोमोसोम कितने होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 20 क्रोमोसोम होते हैं, नंबर 2 है 30, नंबर 3 पे 40 और उसके बाद में 46। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, गुणसूत्र कितने होंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं। जोड़े कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और कितने 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, क्योंकि 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और आपने पढ़ा हुआ क्रोमोसोम होते हैं, मेल के अंदर जो XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आनुवांशिकता का चैप्टर आता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आनुवांशिकता व जैव विकास का जो क्लास है वो प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, कंसेप्चुअल क्लास मिलेगी आपको, वहां जाके आप उस क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो कि XY XX इनका काम क्या है, इनकी डिटेल आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो उस क्लास के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक जो पौधों में जल का परिवहन करता है, ऐसा उत्तक बताना है जो पौधे के अंदर पानी का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। पौधों के अंदर 2 उत्तक होते हैं जनरली, वैसे तो उत्तक बहुत होते हैं बट सामान्यतः 2 प्रकार के उत्तक होते हैं। एक होता है जाइलम उत्तक, एक होता है फ्लोएम उत्तक। एक तो होता है जाइलम उत्तक और एक होता है फ्लोएम उत्तक। जाइलम टिश्यू उत्तक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है, और उत्तक का मतलब होता है कोशिकाओं का समूह, उत्तक कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। तो जाइलम उत्तक क्या काम करता है? पौधे के अंदर पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। पानी, अगर आपने किसी पौधे में पानी डाल दिया तो उसको एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? जाइलम उत्तक करेगा। और फ्लोएम उत्तक क्या काम करेगा? फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, भोजन बनता है पौधे की पत्ती में, उसको एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम उत्तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि उत्तक जो पौधे में जल का परिवहन करता है। तो जाइलम आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्लोएम नहीं होगा, क्योंकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम फाइबर भी नहीं होगा, सभी भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाइलम आएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जाइलम उत्तक पौधों में जल का परिवहन करता है, जल को ट्रांसपोर्ट करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा। अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम किसका पार्ट है? क्रोमोसोम किसका पार्ट है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। पहला ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला ऑप्शन है परमाणु का भाग है गुणसूत्र। पहला ऑप्शन क्या है? परमाणु का भाग है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? उत्तक का भाग है। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? डीएनए का भाग है, डीएनए का भाग है। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? रक्त का भाग है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा कि क्रोमोसोम किसका पार्ट है? क्रोमोसोम परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एटम, इसका भाग है। ये तो गलत है, केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है। बायोलॉजी में ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद में उत्तक, जो गुणसूत्र है वो उत्तक का भाग है, टिश्यू का नहीं, बिल्कुल गलत है, टिश्यू का भाग नहीं है, क्योंकि उत्तक एक अलग प्रकार की चीज होगी। और डीएनए का भाग है या रक्त का भाग भी नहीं है। क्रोमोसोम ब्लड, रक्त को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ब्लड कहा जाता है, लेकिन डीएनए का भाग है। क्रोमोसोम किसका भाग है? डीएनए के जो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, 2 होते हैं न्यूक्लिक एसिड बेसिकली, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, वो किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है। डीएनए आपने बहुत बार सुना होगा, ये डीएनए का पार्ट होगा क्रोमोसोम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जीन क्या है? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जीन क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, जीन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन बताओ। पहला ऑप्शन है नींद लाने की दवा है जीन। पहला ऑप्शन क्या है? नींद लाने की दवा है जीन। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन बताओ। दूसरा ऑप्शन है आनुवांशिकता की इकाई है जीन, आनुवांशिकता की इकाई है जीन। नंबर 3 ऑप्शन क्या है? एक प्रकार का विटामिन है जीन, एक प्रकार का विटामिन है।
या सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? जीन। जीन आपने सुना होगा, गुणसूत्रों पर, क्रोमोसोम पर बिंदु जैसी संरचना होती है, उनको जीन कहते हैं। और मानव शरीर में लगभग 30,000 से 40,000 जीन होती है। कितनी जीन होती है? 30,000 से 40,000 जीन पाई जाती है मानव शरीर में। और इनका काम क्या होता है? माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। पेरेंट्स जो क्वालिटी होती है, माँ बाप के जो गुण होते हैं, उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाना किसका काम है? जीन का काम है। और गुणसूत्रों पर बिंदु जैसी संरचना होती है, उनको जीन कहा जाता है। और जीन है वो क्या है? एक प्रकार की अनुवांशिकता की इकाई है। किसकी इकाई है? अनुवांशिकता। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अनुवांशिकता और जैव विकास की क्लास है, उसमें आप अच्छे तरीके से उस क्लास को देख लो ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अनुवांशिकता की इकाई है जीन, और जीन का काम है माँ बाप के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चल गया, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये साइंस की 500 सीरीज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी। उम्मीद आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।